नमस्कार, इस सब न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार की हालात जो है वह बद से बदतर है। चाहे वह पिछले जो 6 महीने का अगर रिकॉर्ड लिया जाए तो दलित, आदिवासी, अति पिछड़ों की जो है हत्या हुई है बिहार में 175 से ज़्यादा लोगों की हुई है। लेकिन हाल में जो परसों की घटना हुई, 19 तारीख की शाम की जो घटना हुई है नवादा जिले में, जो है कृष्णा नगर गांव मांझी टोला में 80 से ज़्यादा घरों को जला दिया गया है। कहा जाता है कि श्री राम के हनुमान ने लंका जला दिया, मोदी जी के हनुमान ने कृष्णा नगर के मांझी टोला को जला दिया। बात कर रहा तो चिराग पासवान की। चिराग पासवान एनडीए के गठबंधन में है और अपने आप को दलितों का नेता बताते हैं। लेकिन मांझी टोला में जिस तरह की विभत्स घटना हुई है वह पूरी तरह से चुप है। और वहीं एनडीए के और एक सहयोगी दल है जिनका नाम है जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी की एक पार्टी है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, और वहीं चिराग पासवान की पार्टी का नाम है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। दोनों ने सिर्फ और सिर्फ अपने सरकार की नाकामी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। दोनों सिर्फ सवाल उठा रहे हैं तो विपक्ष पर उठा रहे हैं। लेकिन वहीं बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने ट्विटर हैंडल के माध्यम से सीधे सीधे सरकार को आड़े हाथों लिया और उनकी कानून व्यवस्था को पूरी तरह से फेल बता दिया। और उन्हें कहा कि जिनका घर उजड़ा है, जो बेघर हो गए हैं, जिनको जान माल की क्षति हुई है, उनको क्षति को पूरा किया जाए और उनको फिर से बसाया जाए। लेकिन जीतन राम मांझी और चिराग पासवान सरकार से सवाल नहीं करके वह सीधे विपक्ष से सवाल करता है। कहीं न कहीं ये सरकार के कानून व्यवस्था फेल होने के बावजूद भी अपनी गठबंधन की सरकार को बचाने में लगे हुए हैं। इसलिए तो कहा गया है कि श्री राम के हनुमान ने लंका जला दिया और मोदी के हनुमान ने मांझी टोला को जला दिया। बात कर रहे थे बिहार के नवादा की। जब वहाँ पर घटना हो रही थी तो वहाँ एक लड़की बता रही थी बयान में सीधे सीधे आकर के कि 100 से ज़्यादा लोग आए और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ घरों पर पेट्रोल नहीं छीटा बल्कि भद्दी भद्दी गालियाँ भी दी, लड़कियों के कपड़े खींचे, किसी तरह जान बचा कर भागे गए और बड़े बड़े उन लोगों की संपत्ति जो होती है, बकरी, खसी, पाठा जो पालते हैं, वो भी जला दिया गया, मुर्गा मुर्गी जला दिया गया। बात कर रहा था जिस जाति की जो है दबंगों ने, यानी वहाँ के कुंदन नंद कुमार पासवान ने अपने गुंडों के साथ आकर के जला दिया, ठीक है, उसकी बात कर रहा था। नंद कुमार पासवान जो है वह चिराग पासवान की जाति से आता है और चिराग पासवान इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो देख लीजिए 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जो SC ST के वर्गीकरण का खेल शुरू किया था और मणिपुर में कुकई और मुतई समाज को हाईकोर्ट ने जो जलवाने का काम किया था, वही काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। और बिहार में मौजूदा सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, उनके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको बांटने का काम किया और सीधा सीधा खेल ये नवादा के कृष्णा नगर में देखने को मिल रहा है, जहां मुसहर जाति के लोगों का घर उजाड़ दिया गया है। इनका इतिहास 400 साल पुराना है। यह जो है आदिवासी जाति से आते, ये लोग आदिवासी थे, भूइयाँ समाज के थे। यह पहाड़ों क्षेत्रों में रहते थे, जल जंगल जमीन की सुरक्षा करते थे। लेकिन भोजन हेतु यह गंगा के मैदानी भागों में 400 साल पहले आए और इनका मुख्य काम था चूहा, जो बिहार में इनको मूसा कहा जाता था, उसको मूसा को मार करके खाना, यानी मूसा प्लस आहार बराबर मुसहर, ये इसका संधि विच्छेद होता है। और इस तरह से इनको आदिवासी से हटा करके दलित में रख दिया गया। लेकिन नीतीश कुमार की जब 2005 में सरकार बनी, इन्होंने वोट के लिए अनुसूचित जाति को दलित और महादलित में बांटने का काम किया और अब ये काम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से करने लगा, जिसका परिणाम फलाफल लोगों को देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार जो है वह दलित, आदिवासी, अति पिछड़ों पर सीधी अत्याचार करता है। चाहे वह मधुबनी की घटना हो, चाहे मुजफ्फरपुर की घटना हो, चाहे रोहतास की घटना हो, चाहे पटना में दिन दहाड़े कुशवाहा समाज की हत्या हो, ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलता को पूरी तरह से दर्शाता है। नीतीश कुमार पूरी तरह से फेल है और इसकी जो मीडिया है, मुख्य धारा की मीडिया है, इसका ध्यान कलकत्ता में। अगर यही किसी सवर्णों के घरों में घटनाएं होती तो ये राष्ट्रीय मुद्दा होता। सवर्णों के बेटे बेटी घरों में घटना हो तो यह राष्ट्रीय मुद्दा होता, राष्ट्र की
आस्था पर राष्ट्र के बेटे बेटी की घटना हो जाती, लेकिन वही दलित आदिवासी अति पिछड़ों के साथ ये घटनाएं हुई तो यह सिर्फ उस समाज का बनकर रह जाता है। ये हालात आलोक राज जो बिहार के डीजीपी हैं उनसे सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि जब घटना घट रही थी, गालियाँ दे रही थी, उनको फ़ोन करने के बाद भी, सूचना होने के बाद भी 1.5 घंटे के बाद वहाँ पर पुलिस पहुँचता है, तो कहीं न कहीं इसमें सरकार पर भी एक बड़ा सवाल होता है। तो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने सीधे सीधे आड़े हाथों लेकर इन पर बड़ा सवाल किया है और कानून व्यवस्था को फेल बताया है। और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की सरकार है वहाँ सबसे ज़्यादा शोषित वंचित पर अत्याचार हो रहा है। और बाकी और जो विवाद है वह विवाद सरकारी ज़मीन की है और उस ज़मीन पर भूमाफियाओं की नज़र है। आज सवाल ये है कि सरकारी ज़मीन पर किसका कब्जा है, मेन ज़मीन पर किसका कब्जा है, सरकारी ज़मीन पर कौन लोग रह रहे हैं, सरकारी ज़मीन कौन कौन हथियारा है, अगर किसके पास मुख्य धारा की ज़मीन है। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट वर्गीकरण चाहता है तो ज़मीनों का भी वर्गीकरण कर दे और जो इस देश का मूल निवासी है उनको भी ज़मीन दे दे, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना न घटे सके। बिहार जंगल राज से गुजर रहा है, बिहार में पूरी तरह से जंगल नहीं महाजंगल राज है। यूपी में भी ऐसी घटनाएं हो रही है। यूपी में तो अयोध्या में एक बीए की छात्रा जो कि काम कर रही थी झाड़ू पोछा लगाने की, और उनको जो है 8 आरोपियों ने रेप करके उनके साथ क्या विभत्स घटनाएं नहीं की। तो अयोध्या जैसे जगह हो जहां पर स्वयं मोदी जी अपना कहते हैं कि मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, और वहाँ ऐसी घटनाएं हो, तो यूपी और बिहार यानी भाजपा की जहाँ जहाँ सरकार है वह जंगल नहीं महाजंगल राज हो रहा है। आप देख रहे थे एसएम न्यूज़ और जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।